सबसे पहले रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी रेवेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवेंद्र, राजधानी में क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है? वहीं बात करेंगे बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? सारिका, अगर बात करें बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की और जो दिन भर पूरे प्रदेश के और रायपुर की सुर्खियों में रहने वाली है, उसमें कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें बहुत सारे बड़े निर्णय लिए गए। प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन जी ने बैठक ली थी। बड़े नेतागण शामिल थे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेते हुए काफी उन्होंने तैयारी की है, कार्य समिति को लेकर, प्रदेश की कार्य समिति को लेकर, जिला स्तर को लेकर, और उन सभी कमियों को दूर रखने का प्रयास किया है जो कि आगामी चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पूर्व के 2018 के चुनाव में जो गलतियां भाजपा की सरकार द्वारा की गई थी, उन गलतियों को नहीं दोहराना है। इस बार शायद नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में भाजपा की पार्टी। और अगर इसमें नए मुद्दों की बात करें तो कल पूर्व मंत्री रमन सिंह ने बयान दिया था, जिसमें वो बेरोजगारी और पीएम आवास योजना और शराबबंदी, ये तीन बड़े मुद्दे रहेंगे जो प्रदेश के आगामी चुनाव को लेके बीजेपी जो इस पर लड़ाई करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी की घोषणा जन घोषणा पत्र में सीएम भूपेश बघेल में द्वारा खुद की गई थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो जो बेरोजगारी भत्ता अभी मिल रहा है 2500 रुपए, उसे 4 साल पहले दे देना चाहिए था, और अभी चुनावी वर्ष में दे रहे हैं तो उसका कोई लाभ किसी आम जनता को नहीं मिलेगा। पीएम आवास योजना के तहत जो मकानों को आम लोगों को नहीं मिल रहा था, उस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी सड़क की लड़ाई लड़ेगी। तो ये सभी बड़े मुद्दे हैं जो कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े स्तर तक नेताओं पदाधिकारियों को 2023 विधानसभा चुनाव को लिए तैयार करने के लिए इस प्रकार की मीटिंग करी। एक और बड़ी मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि आज बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक है। आज ओम माथुर और नितिन नवीन जी लेने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी भी बैठक ले रही है और बीजेपी भी ले रही है। ऐसे में दो नए प्रभारियों के द्वारा हर दिन नए मीटिंग लेना और बैठक लेना, ये आगामी चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा। और इस प्रकार से जो मीटिंग हो रही है वो आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ली गई है। उसी तरह अगर बात करते हैं, कवासी लखमा का एक बड़ा बयान आया था दो दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर वो कहा कि प्रदेश के लोग पीना छोड़ दे, वो शराब बंद कर देंगे। लेकिन ऐसे में कवासी लखमा जो कैबिनेट के मंत्री है, उन्होंने ये कहा है, मेरे जीते जी अगर शराबबंदी मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार अभी कोविड के समय में लोग जिस प्रकार से मौतें हुई थी नशीली दवाइयां पीकर और स्प्रिट जैसी दवाइयां चीजों को पीकर, तो उसको लेते हुए सरकार द्वारा शराबबंदी की घोषणा करना नामुमकिन है, क्योंकि इससे प्रदेश की स्थिति खराब हो सकती है। एक राजस्व का बहुत बड़ा आय का हिस्सा है, इसको लेते हुए भी ये ध्यान में रखा जा सकता है। बस्तर की अगर बात करते हैं, उत्तर बस्तर में जो प्रकार प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यक्रम है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के सभी नेतागण सचेत हैं और कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे ही उत्तर बस्तर के जनपद कार्यालय के सीईओ द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जो कार्यक्रम की रूपरेखा और सभी प्रकार से कार्यक्रम में होने वाली तैयारियां हैं, उसकी रूपरेखा के लिए मीटिंग तैयार किया गया। तो उसमें भाजपा पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने बयान दिया है कि कौन है प्रियंका गांधी, क्या वो मंत्री है, क्या विधायक है, क्या सांसद है, वो केवल एक पार्टी की है और एक परिवार से आती है। उसको लेकर किस प्रकार सरकारी अधिकारियों को भीड़ जुटाने के काम में रख दिया जाए, ये उचित नहीं था। किस प्रकार का निशाना साधा है। अभी हाल में ही टीएस सिंहदेव द्वारा दिल्ली से वापस लौटने के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों से उन्होंने मुलाकात किया है, और जिस प्रकार से वो आकर बयान की दिए हैं, वो एक अच्छा संकेत है राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम चेहरा भूपेश बघेल ही रहेंगे। इस प्रकार से वो एक बात को रखते नजर आए प्रेस पत्रकारों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि जो सीएम का चेहरा है वो भूपेश बघेल है, क्योंकि वो इसलिए हो सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़िया वाद जिस प्रकार अभी आगे बढ़ रहा है और फायर ब्रांड नेता के नाम पे सीएम भूपेश बघेल अब छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे प्रदेश देश भर के राष्ट्रीय नेताओं में उनका नाम चलता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी अब उनका अलग पहचान है, एक अलग छवि है। तो कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के चेहरे को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर चलेगी। और एक मैं बड़ा अपडेट देता हूं, जो पहाड़ी कोलवा जो आत्महत्या जो परिवार ने की थी, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो आत्महत्या उन्होंने जो किया था वो भूख के वजह से। ऐसे में जिस प्रकार सरकार को घेरने का प्रयास नारायण चंदेल और उनकी पार्टी कर रही है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री योजना के आधार पर जो लाभ मिलने चाहिए थे उन दंपतियों को, वो नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब अन्य राज्यों में कोई घटना होती है तो इस प्रकार अपने आकाओं को खुश करने के लिए लाखों बांट देते हैं। क्या एक बार भी पहाड़ी कोलवा दंपति के लिए उनकी हृदय में करुणा का भाव नहीं जागा?
या किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की। इस प्रकार को लेकर सरकार को निशाने में साधा। ऐसे में भूपेश बघेल जी ने भी एक बड़ा पलटवार किया। कल उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं का श्रेय केंद्र सरकार ले रहा है। हमने जो योजना पूरी की थी, जो योजना केंद्र सरकार ने नहीं की और जो केंद्र सरकार ने योजनाओं को बंद कर दिया था, हमने उसे पुनः चालू कर दिया। हमारी का श्रेय केंद्र सरकार ले रही है और अभी तक का छत्तीसगढ़ में एक अलग ही उनका पहचान बना है। और इस प्रकार हमारे प्रदेश में योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं, अन्य कई राज्यों की तुलना में बहुत ही अलग है। मैं दो और बड़ी अपडेट देना चाहूंगा। अब कोरोना को लेकर है, जिस प्रकार कोरोना का हर दिन अलग अलग अपडेट आ रहा है, हर दिन नए नए मरीज आ रहे हैं और हर दिन संख्या बढ़ रही है। आप पिछले 8 दिन की अगर बात करें तो ये आंकड़ा लगा बड़ा है और अभी वर्तमान में आज हालात ये हैं कि 81 प्रदेश में नए मरीज निकले हैं, जिसमें 27 रायपुर में ही निकले हैं। एक महिला की मौत भी हो गई है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीएस सिंहदेव जी ने बड़ा बयान दिया है कि कोरोना अभी टला नहीं है और कोरोना को देखते हुए जो लापरवाही दिखा रहा है वो उसकी चपेट में आ रहा है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कोरोना का असर है वो लंबा समय तक रहता है। इसमें मौतें भी होती है। 2020-2021 का हाल सभी ने देखा था। तो उसको लेके स्वास्थ्य विभाग में नॉवल परीक्षण लगातार वो मेडिकल अस्पताल और बड़े बड़े अस्पताल में ले रहे हैं और इसकी जांच लगभग पूरी जगह चल रही है। सैंपलों की जांच की जा रही है। अन्य बात करते हैं तो मौसम विभाग की। तो मौसम विभाग में अभी छत्तीसगढ़ में 2 दिन या 3 दिन के आसपास लगभग आंधी और बारिश होने की संभावना अन्य जिलों पे है। देर रात शाम गर्मी की जो धूप रहती है वो शाम को कम हो जाती है, तूफान आने लगते हैं, आंधी चलने लगती है, हल्की बारिश कहीं कहीं पर होती है। तो ये तब दिन भर का हालात जो राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ प्रदेश में होने वाला है। जी बिल्कुल रेवेंद्र, मौसम का हाल है और मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और कोरोना पर भी बड़े अपडेट। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।